लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने इंसर्ट और अपडेट कंप्लीट किया था, आपको याद होगा। आप मुझे बताओ इस बार सब लोग बताना सोच के कि बेटा इंसर्ट डीएमएल कमांड में आपने इंसर्ट और अपडेट में क्या देखा, उसकी वर्किंग फ्लो क्या देखा, आप मुझे सब लोग बताओ। इंसर्ट और अपडेट में आपने क्या देखा, सब लोग बताइए। इंसर्ट और अपडेट में आपने लोगों ने क्या देखा। आप ये कह रहे हो कि इंसर्ट में हमने इंसर्शन किया नहीं और अपडेट में आपने अपडेशन किया, क्या ये कह रहे हो क्या। गलत कह रहे हो, ये तो सबको जानता है। एक्चुअली क्या देखा आपने, वर्किंग फ्लो क्या देखा बताओ। अरे ये तो ठीक है। इन आप क्या मतलब बताओ, पेरेंट टू चाइल्ड। इंसर्ट अपडेट कैसे चलता है, पेरेंट टू चाइल्ड। ये जो पढ़ोगे ना वो चलेगा चाइल्ड। देखो यही बेसिक डिफरेंस है, आप इंटरव्यू यही था। यही तो इंटरव्यू पूछा जाता है। हम्म? कौन, तो क्या पूछते हैं। एक कंपनी दे पूछी तो सब क्या देख लो। विंडो का पूछो सीधा, बीक्यूएल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो ही। तो इंस्टार्ट अपडेट से पूछ सकते, क्यों नहीं पूछ सकते। हाँ आता है, तो आपको आप बताओ। फॉरेन की कंस्ट्रक्ट में कैसे डिलीट कर लोगे बताओ, एक आइडिया दो। हम्म। तो तब करते हैं ना। देखो हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल लास्ट पार्ट ऑफ डीक्यूएल पढ़ रहे हैं, डीएमएल, दैट वर इज दैट। देखो लास्ट टॉपिक यहाँ तक पहुंचे थे, कल इसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिलीट पढ़ गए। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिलीशन। डिलीशन का मैंने आपको बताया था, इट हेल्प अस टू डिलीट द रो, है ना, रो डिलीट करने में हेल्प करेगा। लेट्स से हमारे पास कुछ कस्टमर्स हैं, आप देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ कस्टमर डिटेल है। इसमें से कुछ डेटा को डिलीट करनी है, तो आप इसमें ध्यान रखना क्या पड़ेगा, आप उसी कस्टमर डिटेल को डिलीट कर सकते हैं जो कस्टमर्स ऑलरेडी यहाँ कहीं और यूज ना हुआ हो। मतलब वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड जिसका कहीं चाइल्ड ना बना हो, मतलब जिस जो कहीं और, जैसे देखो इसमें से इतने सारे कस्टमर्स हैं बेटा, इस कस्टमर्स में से कुछ कस्टमर्स जो हैं ऑर्डर टेबल विशिष्ट कर देख पा रहे हो आप, सारे कस्टमर नहीं है। तो जो कस्टमर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हो उनको आप डिलीट नहीं कर पाओगे। नहीं, पहले आप, तो उनको यदि डिलीट करना हो तो क्या करोगे, पहले उसके चाइल्ड से डिलीट होना है। यदि हम एक रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे पहले उसके चाइल्ड को डिलीट करो, फिर आप उसके पेरेंट को डिलीट कर सकते हो। स्टिल हम एक वे है जिसके थ्रू अपने डिलीट कर सकते हैं, बट ये बेटर वे ये है कि पहले उसको, यदि सपोज दैट कि वो कस्टमर्स को भी डिलीट, यदि मुझे सारे कस्टमर को डिलीट करना है तो पहले ये डिलीट करो, इसके चाइल्ड जहां जहां भी हैं उन सारे चाइल्ड को डिलीट करो, है ना, फिर इसके पेरेंट को डिलीट करो। तो इसके से इसलिए हम पहले दिखाते हैं आपको कैसे इसका कमांड कैसे यूज करता है। डिलीट, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, देखो डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल वेयर। देखो डिलीशन में भी जैसे आप अपडेशन में यूनिकली अपडेट कर देते उसी तरह से डिलीशन में भी यूनिकली डिलीट होगा। बताना पड़ेगा कि विच आईडी वांट टू डिलीट, तो कौन सा डिलीट करना है। लेट्स से सपोज दैट, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कस्टमर आईडी टू यहाँ यूज हो रखा है। यदि मैं टू डिलीट करने का ट्राई करूँ वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू, तो एरर आएगा, देखना क्या एरर आएगा बेटा, देखना कस्टमर आईडी इक्वल टू। तो लेट्स से आप एरर देखो क्या आ रहा है, पढ़ो आप एरर। ये डिफरेंट एरर है, ये अलग A6, इस एरर की एक्सपेक्टेशन नहीं थी हम। हाँ ये देखो आप देख रहे हो ना, यही सेम एरर आ रहा है बेटा, अपने एक चीज याद करो, कैन डिलीट या अपडेट, ही ना। क्या ये चीज समझ में आया आप सभी को। और यहीं पे देखो दो पर्टिकुलर कस्टमर की डेटा जैसे देखो, अब यहाँ पे लेट से यहाँ पे कस्टमर आईडी 3 नहीं है, आप देखो कहीं पे 3 नहीं है ना। यदि मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी 3 लिखूं तो आप इजीली डिलीट हो जाएगा, देखो। तो मतलब कि कॉलम वाइज चाइल्ड पेरेंट नहीं बनता, यूनिकली रो वाइज बनता है, देखो डिलीट हो गया ना।
अब ये कहाँ किस टेबल से डिलीट हुई होगी बताओ। तो मतलब अभी यदि मैं कस्टमर टेबल को देखूं तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए, होगा कस्टमर आईडी 3 डिलीट हो गया होगा, उसकी पूरी रो गई होगी कस्टमर आईडी 3 की, है ना। तो आप नोटिस करो यहाँ पे बेटा आके, कस्टमर आईडी 3 की पूरी डेटा आपकी जा चुकी है, देखो है ना, 2 के बाद सीधा 4 आ गया। Done? तो लेट से ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे डिलीट करना है। लेट से एग्जाम्पल से मैं बात करना चाहता हूँ, तो मुझे इसमें से वो सारे कस्टमर की डेटा डिलीट कर दो कस्टमर टेबल से जिन्होंने अभी तक ऑर्डर नहीं, इन्होंने कोई ऑर्डर नहीं किया, उस कस्टमर की डेटा डिलीट करें, कैसे करोगे बताओ। तो मतलब मेरा कहने का सेंस है कि जो टेबल कस्टमर टेबल में, जो टेबल जो कस्टमर ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड ऑर्डर टेबल में है उनको डिलीट नहीं करना है, वो कस्टमर को डिलीट करना है जो ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट नहीं करो। तो इसको कैसे करोगे सोचो। तो ये पहले ये बताओ, इसके लिए यदि मैं आपसे क्यूरी पूछूं कि वो कस्टमर डिटेल बताओ जिन्होंने ऑर्डर अभी तक नहीं किया, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। कस्टमर टेबल से वो सारी कस्टमर डिटेल बताओ जिन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर। ये सीक्वल का डिक्वल का क्वेश्चन है, करो शुरू बताओ। ज्वाइन क्यों करना पड़ेगा। अब सब क्यूरी सही होगा, ज्वाइन पॉइंट की जरूरत क्यों पड़ेगी ही नहीं बिना मतलब। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, तो ऑर्डर टेबल की सारी डेटा आ गई ना, आ गई ऑर्डर टेबल की सारी डेटा। अब मुझे इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए ना। ये कस्टमर आईडी ले लिया बेटा, देखो ये वो कस्टमर आईडी है जो कस्टमर टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसके आगे डिस्टिंक्ट लगा दो। डिस्टिंक्ट क्या काम करता था बताओ, क्या करता था, यूनिक लाएगा। कस्टमर आईडी रिपीट नहीं हो रही, पहले रिपीट हो रही थी ना। इसके पहले क्या हो रहा था देखो, पहले और अभी में क्या डिफरेंस हुआ। पहले ऐसा था एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा था अननेसेसरी, इसको हमने क्या किया, स्ट्रिंग लगा दिया तो यूनिक हो गया। तब ये वो कस्टमर हैं जो ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इनको छोड़ के बाकी के कस्टमर एग्जिस्ट करें, तो कैसे लिखोगे बताओ, बताओ ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल। तो कस्टमर टेबल के अंदर तो ये भी कस्टमर है, तो इनको इनको छोड़ के हमें बाकी कस्टमर चाहिए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन, है ना बेटा, इनको छोड़ के नाइदर, यहाँ पे क्या यूज करोगे, नॉट इन और ब्रैकेट में। ये कैसे नहीं पूछा जाएगा, स्वतंत्र, तुम्हें क्या लग रहा है नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। देखो बेटा ये वो कस्टमर्स हैं जिनकी ये जो वो कस्टमर जिन्होंने ऑर्डर नहीं किए, इन कस्टमर की सिर्फ हो जाएगी। क्या नहीं, ऑर्डर वाली को और कस्टमर वाली को ज्वाइन करते हैं, कस्टमर आईडी जो है मान लो 1 है, उसने ऑर्डर नहीं किया तो उसका आपका खाली रहेगा। ज्वाइन कराना पड़ेगा, तो कौन सा ज्वाइन कराओगे, इनर ज्वाइन कराओगे तो कॉमन वाले आ जाएंगे। इनको छोड़ के हम बताए थे ना कि क्यूरी जब हम पढ़ रहे थे ज्वाइन कॉन्सेप्ट, तो हमने आपको याद होगा एक वेन डायग्राम से बताया था कि मुझे ये वाले चाहिए सिर्फ, और कॉमन वाले नहीं चाहिए, यही बताया था ना कि मैं सिर्फ इसका, तो इसके लिए क्या करते थे बताओ, आईडी नल जिसका लिखते थे कि जिसकी कस्टमर आईडी का नल है, पढ़े थे ना, याद करो, 7 टाइप के ज्वाइन केसेस बताए थे आपको, तो उसमें से वो भी क्यूरी है, ज्वाइन लगा के कर सकते हो। बट उस दिक्कत क्या होगी, सब मैं बताता हूँ उस। अब सुनो मेरी बात को सुनो, डिलीशन करने बेटा जिस टेबल में डिलीशन होनी है उस टेबल को आप सब क्यूरी का पार्ट नहीं बना सकते, मतलब जिसमें इंसर्शन अपडेशन डिलीशन करनी है उसी टेबल से, चाहे वो उस टेबल में इंसर्शन करनी हो, चाहे उस टेबल में कोई अपडेशन करनी हो, या उस टेबल में कोई डिलीशन करनी हो, तो उस टेबल जिसमें ये एक्शन होना है उस वो टेबल को आप एज अ सब उसका क्यूरी का पार्ट नहीं बना सकते, मतलब उसमें मॉडिफिकेशन इसमें होनी, वो आपके क्यूरी का पार्ट नहीं बनेगा। नहीं तो यहाँ पे रिजल्ट देगा देगा कि टारगेट टेबल नॉट डिफाइंड, मतलब आपको जिस टेबल को टारगेट करना है, मतलब जिस टेबल में आपको क्यूरी पर एक्शन परफॉर्म करना है, उसी को क्यूरी का पार्ट नहीं बना सकते। तो ज्वाइन कॉन्सेप्ट जब लगाओगे तो दोनों टेबल को यूज पड़ जाएगी ना, तो एरर आने लग जाएगा, इसलिए ज्वाइन काम नहीं करेगा। तो बताओ क्या लिखेंगे, क्यूरी बताओ, ये तो जैसे वैसे रहने दो। नहीं, वेर कस्टम, बस ऊपर में क्या चलाएंगे बताओ, डिलीट, डिलीट
फ्रॉम कस्टमर्स, है ना, वेयर कस्टमर आईडी नॉट इन दिस वन, बस यही तो सिंपल हो गया। समझ में आया नहीं है बताओ? तो एक बार तो ऊपर चलेंगे, आया बेटा आपको? कितने परसेंट? 100%। वेरी गुड बेटा। देखो जब श्वेता को 100% समझ में आया, एरर आ गया, नहीं एरर नहीं है। देखो बेटा डिलीट हो गई ना, तो कस्टमर टेबल से कुछ डेटा आपकी डिलीट हो गई होगी, देखो ये वो कस्टमर्स हैं जो दोनों जगह। समझ में आया नहीं है बताओ सभी लोग? डन और नॉट डन? डन बेटा, सभी को डन। अब एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखा दो, फिर मैं यहाँ से बस यहाँ से आगे बढ़ जाऊंगा। अब लेट से मुझे अब कुछ सपोज करो, मुझे इस कस्टमर टेबल से कस्टमर आईडी 8 को डिलीट करना होता लेट से, और कस्टमर आईडी 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो फिर कैसे डिलीट कर दे? तो पहले इसके चाइल्ड से डिलीट करना, फिर उसके पेरेंट। समझ गया ना? बट सपोज दैट कि आपको फोर्सली, मतलब आप चाहते हो कि नहीं हमारे जैसे होता है ना, ट्रैफिक रूल तो है वो फॉलो करना चाहिए, बट कुछ लोग फिर कर, जब जैसे इमरजेंसी केसेस में होता है ना, नहीं हमें उसे ब्रेक करना है, उस सिनेरियो में क्या करोगे? ये रूल तो है कि पहले उसके चाइल्ड को डिलीट करो तब पेरेंट करो, बट कभी कभी होता है क्या कि कुछ सिनेरियो में मैं फोर्सली डिलीट कर रहा हूँ, तो कैसे करेंगे? तो वो डिस्कस करता हूँ मैं अभी। फिलहाल के लिए क्वेश्चन मेरा है, आप सभी से करिए। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा, यहाँ ध्यान से, कि जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड और जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे ऑर्डर नहीं होते हैं, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डेटा में डिलीट करना चाहता हूँ प्रोडक्ट। करो, कैसे करोगे? जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, हमारे पास इतने सारे प्रोडक्ट हैं, तो जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं होते, मतलब जिनकी प्रोडक्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, किस ऑर्डर आइटम टेबल में, उस प्रोडक्ट की डेटा में क्या करना चाहता हूँ, delete। इसके लिए क्यूरी लिखो, क्या लिखोगे बताओ, डिलीट कैसे करोगे बताओ? सेम क्यूरी फॉलो करनी है, कभी बंद करो कभी सेम करो। तो देखो हमेशा कि जिस पर्टिकुलर टेबल में किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन होनी है, चाहे वो डिलीशन या अपडेशन, उसको क्यूरी का पार्ट नहीं बनाओगे। मैंने कहा था कि आपको सबसे पहले ऑर्डर आइटम टेबल, मैंने क्वेश्चन ये था हमारा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, मुझे वो सारे कस्टमर की डेटा डिलीट करनी है जिन्होंने कितने रुपए से, 10 रुपए से या 20 रुपए से कम की ऑर्डर की डेट से। तो पहले वो पर्टिकुलर यहाँ पे देखो बेटा, इसमें हमें सबसे पहले इस जो यहाँ पे हमें जो प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है, या टोटल प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है, उसके अंदर सिर्फ अभी क्या अवेलेबल है, ऑर्डर आईडी। तो हमें यहाँ से वो ऑर्डर आईडी फाइंड आउट हो जाएगा जिनकी ऑर्डर कितनी 20 से कम की है ना। और उस ऑर्डर आईडी के भी हाथ पे हम ऑर्डर टेबल में जाके कस्टमर आईडी को फाइंड आउट कर लेंगे नहीं, और फिर उस कस्टमर आईडी के भी यहाँ पे कस्टमर टेबल में डिलीशन कर लेंगे। बट एक चीज देखो, ऑर्डर आइटम टेबल जो है उसमें एक ही ऑर्डर आईडी मल्टीपल टाइम है, वो भाई करना पड़ेगा ना बेटा आपको, ये और नो। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर आईडी 1 के रेस्पेक्ट में टोटल पेमेंट कितना वो देखना पड़ेगा, 2 के रेस्पेक्ट ग्रुप बाई करना पड़ेगा ना। समझ रहे हो कंसर्न या नहीं कर रहे हो? जैसे यहाँ पे देखो 2 टू मल्टीपल टाइम है ना, तो 2 जितनी बार है उसके रेस्पेक्ट में ऐड करना होगा ना, ये सुनो। सिर्फ ऐसे नहीं लिख सकते, यदि आप भ्रम में हो गए ऐसे लिख सोच रहे होगे कैसे लिख देंगे सिलेक्ट स्टार, ऐसे थोड़ी ना होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर आइटम टेबल ऐसे लिख के काम, ऐसे इससे ऑर्डर आइटम टेबल, और यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे वेयर यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, ऐसे क्या ये सही है? ला रहे बताओ, और यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 लिखूं तो क्या ये सही है? ये वो है जो ग्रेटर देन 50 है, हमें लेस देन 50 वाले चाहिए थे ना, आई थिंक लेस देन 50 कहा था, क्या कहा था आपको? तो ये वो है जो लेस देन 50 वाले, बट क्या ये सही है बताओ? नहीं है, ये सुनो। अब आपको ग्रुप बाई करनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल ऑर्डर आईडी का ऐड करना पड़ेगा सबका। नहीं, यहाँ पे ले लो बेटा, ऑर्डर आईडी कॉमा ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी हो गया, और फ्रॉम की जगह पे, वेयर की जगह में क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई। यहाँ पे करोगे ऑर्डर आईडी के भी यहाँ पे यूनिक ऑर्डर आईडी आ गया, अब इस यूजर की भी यहाँ पे सम करो, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी हो गया ना, आ गया देखो, है ना, ये कस्टमर डेटा आ गई है हमारे पास। अब इसमें से मुझे क्या चाहिए, जिनका टोटल प्राइस कितना ग्रेटर देन 20। अच्छा एक चीज बताओ, ये जो टोटल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, मुझे क्या यूज करना पड़ा? एग्रीगेट फंक्शन ना, सम मैक्स मीन एवरेज, क्या है एग्रीगेट फंक्शन, यहाँ वेयर क्लॉज लगेगा बताओ, एग्रीगेट फंक्शन के साथ
तो लगता है हैविंग लगता है ना, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग, हैविंग सम ऑफ लेस देन 50 नहीं, देखो 50 से लेस वाले आ गए, तो यहाँ पे सिर्फ में क्या चाहिए था, ऑर्डर आईडी, बाकी इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, ये सर ये ऑर्डर आईडी आ गया। इस ऑर्डर आईडी को भी यहाँ पे मुझे कस्टमर आईडी लाना है, बताओ आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इस ऑर्डर आईडी की कस्टमर आईडी कहाँ से आएगी बताओ, ऑर्डर टेबल से। तो इसकी क्यूरी क्या लिखोगे बताओ सब लोग। अब किसमें चलेगा, ऑर्डर टेबल में ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर टेबल, यही ना, वेयर वेयर ऑर्डर आईडी इन ना, यही जो है वही चाहिए ना, जो यहाँ पे जिस कस्टमर की डेटा आई है बेटा वही चाहिए ना आपको, वेयर ऑर्डर आईडी इन दिस वन। नहीं, देखो वो, देखो ये वो ऑर्डर आ गया जिनकी 50 से कम है, इस ऑर्डर आईडी का मुझे सिर्फ क्या चाहिए था बताइए, यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा बताओ, इस कस्टमर को कस्टमर टेबल से डिलीशन करने के, तो डिलीशन करने के लिए क्या कमांड चलेगा बताओ, अब डिलीट, डिलीट फ्रॉम कस्टमर टेबल, वेयर वेयर कस्टमर आईडी इन दिस वन, है ना। बट ये अभी डिलीट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर आईडी ये जो है बेटा ये फॉरेन की है, ये फॉरेन की बने हुए है ना, इसके चाइल्ड है ना कस्टमर ऑर्डर टेबल में, तो इसको डिलीट आप नहीं कर पाओगे। नहीं, जैसे देखो एरर देगा, देखो देखो एरर दे रहा, क्या दे रहा है पढ़ लो आप। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले इसका क्या करना पड़ेगा, अब आपको चाइल्ड डिलीट करना पड़ेगा, अदरवाइज यदि आप चाहते तो नहीं मुझे फोर्सली डिलीट करना ही है, तो पहले आपको कस्टमर टेबल से जो कस्टमर आईडी है, ये जो कस्टमर टेबल में इसका जो कस्टमर आईडी है, जहां पे भी फॉरेन की बना हो, उसकी वो हटाना पड़ेगा। नहीं, तो इसकी फॉरेन की कहाँ बनी हुई बताओ, ऑर्डर टेबल में ना, तो इसके पहले ये इससे हटाना पड़ेगा, किसमें जाके, ऑर्डर टेबल। हाँ, इस लिंक का फट जाएंगे, हाँ, तो फिर डिलीट हो जाएगी। नहीं, परमानेंट टू डिलीट हटेगा, हटेगा वो परमानेंट, कमिट नहीं चलाओगे तो परमानेंट ही हटेगा। जैसे इसमें वाई सीक्वल वर्कबेंच जो है ना, इसमें ऑटो कमिट ऑटोमेटिकली इनेबल होता है, मतलब हमारी जो भी कर रहे हो ना ऑटोमेटिकली डिलीशन हो रहा है परमानेंटली, बट यही वर्क में उससे यूज करते हैं सीक्वल सेल पे, तो ये सारे एक्शन परमानेंटली नहीं होते, वो रिफ्लेक्ट होते हैं, मतलब जब तक आप कमिट कमांड नहीं चलाओ तब तक परमानेंटली चेंज नहीं होता। समझ गए नहीं समझ गए। हाँ, नहीं पहले हटा तभी इसको चलेगा। बोलो, इनकम हटाने से डेटा तो फिक्स होगा ही, इनकम हटाने से डेटा तो आ जाएगा, बस वो डेटा डिलीट, ऐसे मतलब डेटा डिलीट करने के लिए करना पड़ेगा क्या, देखो देखो, अल्टर टेबल, ये हम पढ़े नहीं है बेटा, अभी डिटेल हम पढ़ाएंगे ना तभी अल्टर कमांड हमें आगे मिलेगा, तब इसीलिए मैं इसको मैं यूज नहीं कर रहा था अभी। अल्टर कमांड यूज होगा डीडीएल में, अल्टर टेबल, टेबल का नेम देते हैं यहाँ पे, हम बता देते हैं फिर हम पढ़ेंगे इसको फिर से, उसमें की क्या होता है सब कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा मैं। अल्टर टेबल, टेबल नेम जो भी होगा, ड्रॉप, ड्रॉप फॉरेन की, और यहाँ पे फॉरेन की का नेम, अच्छा फॉरेन की कांस्टेंट होता है, फॉरेन की कांस्टेंट का नेम लिखा रहता है बेटा एफ के, ऐसे कॉलम एफ के, और एग्जैक्टली यही नहीं होता, मतलब मैं जस्ट आईडी दे रहा हूँ, कस्टमर आईडी जैसे हो तो कस्टमर आईडी ऐसे लिखा रहता है, कांस्टेंट ऐसे मिलेगा है, ऐसे ही मिलेगा एफ के कस्टमर आईडी ऐसे में लिखा हुआ रहता है फॉरेन की, मैं दिखाता हूँ कैसे होता है, दिखाता हूँ जस्ट, इस वीडियो में डिस्क्राइब कर दो अपने आप से, एफ के ऐसे नहीं होगा, फॉरेन की लिखा रहता है बेटा, फॉरेन की कांस्टेंट, कस्टमर्स, कस्टमर्स टेबल का, कस्टमर्स टेबल हुआ ना, तो कस्टमर टेबल में ऑर्डर्स में जाके ये बना हुआ है, तो यहाँ पे दिखाएगा कस्टमर्स का कस्टमर आईडी ऐसे, लेट्स एग्जांपल, ये क्या रिप्रेजेंटेशन है, फॉरेन की कस्टमर्स टेबल हुआ, और ये कस्टमर्स कहाँ पे बना हुआ, फॉरेन की कस्टमर आईडी नेम से, कहाँ पे, ये टेबल का नेम जहाँ दोगे ऑर्डर टेबल में, वहां से पहले ड्रॉप होगा, समझ गए नहीं समझ गए। तो इसको चेक कैसे करोगे कि फॉरेन की कंसेंट है कि नहीं, इसके लिए हम पढ़ेंगे, ये वाली टॉपिक में रोक रहा हूँ, इसीलिए ये वाली टॉपिक बेटा मैं भी रोक रहा हूँ, क्योंकि अल्टर कमांड हम पढ़े नहीं है, उसका यूज समझ में नहीं आएगा, तो भी जस्ट हम डीडीएल में मूव कर रहे हैं, बट यही कर रहा है आपको,
ये चीजें समझ में आई ना, ये डिलीशन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है इसका मतलब समझ गया ना, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल हो रहा है, देखो ना, और ये अलाउ नहीं है। तो यदि इसको आप एक लीगल तरीके से करना चाहते हो अभिषेक, तो कैसे करना पड़ेगा, पहले इसके कस्टमर टेबल ऑर्डर टेबल का जो होता है इसके चाइल्ड में डेटा डिलीट कर दो, फिर उसके उसके भी फिर कस्टमर इजीली हो जाएगा, है ना। और एक प्रोसीजर यही भी है सर, देखो एक चीज बताओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कस्टमर्स में कुछ कस्टमर डिलीट कर दिए और वो कस्टमर ऑर्डर डेटा में ऑर्डर टेबल में एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअली होना भी नहीं चाहिए। एक चीज बताओ, यदि कोई कस्टमर हमारे पास नहीं है तो उसकी डेटा हमारे पास नहीं होनी चाहिए, ये सुनो, यदि हमारे पास कोई कस्टमर एग्जिस्ट नहीं करता तो उस कस्टमर की बाकी इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, ये सुनो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। क्या हम सभी को क्लियर क्लियरिफाई हो रहा है नहीं हो रहा है, बताओ तो, इससे हम आगे बढ़ते हैं। यदि यहाँ तक समझ में आ गया हो तो कम हो गया। तो ये हम अल्टर टेबल में अल्टर कमांड में पढ़ेंगे डीडीएल वाले पार्ट में, तो पहले की कॉन्स्टेंट भी बताएंगे फिर आपको समझ में आएगा। तो ये आप याद रखना कि कैसे डिलीट करते हैं, आप क्वेश्चन पूछ लेना, मैं डीडीएल पढ़ाऊंगा ना, उसी टाइम बता दूंगा कि हाउ टू डिलीट फॉरेन की कॉन्स्टेंट। जैसे क्वेश्चन समझ में आ गया ना कि आप नहीं कर पा रहे हो, करने का एक तरीका तो बता दिया, बट ये होता है ना कभी कभी नहीं, फोर्सली मुझे डिलीट करना है, तो उससे डिलीट कैसे करूँ, ये हम प्रूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा था आज की क्लास में, डीएमएल हमारा यही था। तो डीएमएल में आपने क्या देखा, एक ट्रंकेट है। अच्छा ट्रंकेट, जब एक बताता हूँ मैं ट्रंकेट, तो ट्रंकेट जब करना चाहो बेटा तो भी ये प्रॉब्लम आएगी क्या, फॉर की कंस्ट्रेंट वाला। यदि कोई सपोज लेट्स से कि हम कस्टमर टेबल पर ट्रंकेट चलाएंगे, ट्रंकेट में होगा क्या कि पूरी की पूरी जो टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल क्या हो जाएगी, ब्लैंक। तो ये टेबल का कहीं भी चाइल्ड होगा तो नहीं, जैसे करके देख दिखाता हूँ मैं, और जिस जिस पर्टिकुलर टेबल का कोई कहीं भी चाइल्ड नहीं बना होगा, मतलब उसके रिकॉर्ड में कहीं भी टेबल नहीं बना, उसका चाइल्ड नहीं बना होगा तो डिलीट हो गया। देखो ये आप देखो यहाँ पे कैसे एरर देगा। तो ये पूछा जाता है ट्रंकेट कि हाउ मेनी केसेस हैपेंड इफ यू आर परफॉर्मिंग ट्रंकेट ऑपरेशन, या इफ यू आर इवेल्युएटिंग ट्रंकेट क्यूरी। ये ध्यान बताना पड़ेगा कि ट्रंकेट क्यूरी perform all the action, but when it perform action when there is no any key constant. If any key constant occurs in our table, then it can't be performed. We need to follow child parent concept, पहले child को डिलीट करो फिर parent को करो, समझ गए नहीं समझ गए। अब देखो अभी जस्ट दिख दिख जाएगा आपको, मैं ट्रंकेट चला रहा हूँ, देखो एरर पढ़ लो आप, देखो ये इसे माना गया है ना, क्यों, क्योंकि हम कस्टमर में डिलीट करना चाह रहे हैं, और कस्टमर की जो कस्टमर आईडी है वो कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका नहीं करने दे रहा है ट्रंकेट, तो ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पे ऑर्डर का ऑर्डर आइटम बना हुआ है, तो दिखाता हूँ, एक करके दिखाता हूँ, कोई इशू नहीं है, देखो। जैसे देखो बेटा यहाँ पे इम्प्लॉय है, इम्प्लॉय में यहाँ पे ये सारी इम्प्लॉय आईडी है, उस इम्प्लॉय के यहाँ पे ऑफिस आईडी है, देख रहे हो ना। और ऑफिस टेबल में क्या है, यहाँ पे इसकी ऑफिस आईडी है, इस ऑफिस आईडी की कहाँ बना हुआ है, इम्प्लॉयज में, बट इम्प्लॉयज का तो कहीं तो नहीं है ना, देख रहे हो। यदि मैं यहाँ पे ट्रंकेट चलाऊँ तो यूजली हो जानी चाहिए, यस और नो, बट इसमें नहीं होगा, क्यों बेटा बताओ, इस इम्प्लॉय आईडी रिपोर्ट्स टू एक दूसरे से कनेक्टेड, समझ गए ना। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो, देखो मैं आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करके दिखा देता हूँ। यदि किसी टेबल को आपको समझना है तो उसके लिए क्या कर लो, उसका रिवर्स इंजीनियरिंग दिख रहा है कहीं पे, है ना। तो देखो आप, बट ये हो जाता यदि किसी से नहीं होता ना, ये हो जाता। मैं किसका बनाना है, सीक्वल एचआर। देखो बेटा देखो, देख रहे हो ना, खुद से कनेक्टेड दो बार, एक बार इम्प्लॉय आईडी, नहीं तो ये हो जाएगा, समझ गए नहीं समझ गए। तो ये क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं, आपको ये बताना होगा कि क्या डिफरेंस है ट्रंकेट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट में, उनकी वर्किंग फ्लो में क्या क्या चीजों का टेक केयर करना पड़ता है।
इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है, सारी चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में, तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसमें एक ही टेबल है, प्रोडक्ट टेबल, यदि किसी से कनेक्टेड नहीं हुआ तो ट्रंकेट हो जाएगा। देखो इस डेटाबेस के अंदर कोई भी नहीं है ना, इस पर चला के देखो ये हो जाएगा, और इसकी डेटाबेस सेलेक्ट कर लो। देखो हो गया ना बेटा, देखो कोई error नहीं है, तो इस टेबल को देखो, पहले इस टेबल के अंदर इतनी सारी डेटा थी, अब देखो पूरी की पूरी डेटा क्या हो गई, चली गई ब्लैंक, है ना, समझ में आया। तो अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, डीएमएल के बाद में पढ़ना चाहिए हमें डीडीएल कमांड। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे आपके साथ, डीडीएल, डेटा डेफिनेशन। यस। हाँ हाँ, कर मतलब कर सकते हैं, पहले आपको फॉरेन की हटाना पड़ेगा, मतलब मैं भी बता रहा था कि फोर्सली पहले आपको इसको फॉरेन की हटाने पड़ेंगे, जैसे मैं अभी अल्टर कमांड के पढ़ेंगे हम, तो उसमें बता करेंगे अल्टर कमांड के कर, भी तो अदरवाइज जनरली हम कर नहीं सकते, क्योंकि यदि एक कोर्ट्स लॉ फॉलो करें तो हमें चाइल्ड से पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर पेरेंट को डिलीट करना पड़ेगा, बट कभी कभी होता है सिनेरियो कि मुझे फोर्सली डिलीट करना हो, तो पहले उस टेबल की जहाँ भी चाइल्ड बना हुआ है, जब पेरेंट उसका एज ए फॉर्म के बना, पहले उसको हटा दो, फिर आप डिलीट करो। ये तो पिछले बैच में हमने किया था मोहक, आप तो थे उस बैच में। नहीं नहीं नहीं, बिना कैसे कर पाएंगे, वो तो एरर देगा ना, अभी जो जैसे एरर दे रहा था, फॉरेन की कंस्ट्रेंट, देखो ये सारे एरर अभी इसी वजह से तो आ रहे थे, हम यूट्यूब चला रहे थे। तो आप देखो डीडीएल में हमने पढ़ा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कौन कौन सा है, देखो क्रिएट, ड्रॉप और अल्टर, ये तीन कमांड पढ़ेंगे बेटा हम, क्रिएट पर अल्टर और ड्रॉप, ये तीन कमांड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्रिएट बेसिकली हेल्प अस टू क्रिएट अ डेटाबेस, इसके थ्रू हम खुद से एक अपना डेटाबेस बना सकते हैं, डेटाबेस के अंदर खुद से नया टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके अंदर आपस में इंटरकनेक्टिविटी कर सकते हैं, अल्टर कमांड के थ्रू क्रिएटेड टेबल, जैसे कोई टेबल क्रिएट किया आपने, उस कॉलम का नेम रिनेम कर सकते हैं, कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम नया ऐड कर सकते हैं, उस कॉलम में आपस में इंटरकनेक्टिविटी बाद में भी कर सकते हैं। तो अल्टर का काम क्या है, कॉलम मॉडिफिकेशन का, समझ में आया, किस पे काम करेगा, कॉलम पे। और ड्रॉप का काम क्या बेटा, इस पूरी की पूरी टेबल को ड्रॉप कर देना, पूरी की पूरी डेटाबेस को डिलीट कर देना। ये कॉलम को नहीं डिलीट करता, ड्रॉप को जो है वो कॉलम को ड्रॉप नहीं करता है, किसको ड्रॉप करता है, पूरी की पूरी डेटाबेस, पूरी की पूरी टेबल। कॉलम डिलीट करने का काम किसका बेटा, अल्टर का। समझ गए नहीं समझ गए, देखिए करके दिखाता हूँ मैं, पहले इसको हम पढ़ेंगे लास्ट में, पहले मैं अल्टर और ड्रॉप बता। तो ड्रॉप सो सिंपल है, सो इजी है। क्रिएट, देखो इस डेटाबेस जब आप क्रिएट करोगे ना, तो डेटाबेस के अंदर होते हैं टेबल, और टेबल के अंदर होते हैं की कॉन्सेप्ट, तो विदाउट की पढ़े हम टेबल की क्रिएशन नहीं समझ सकते हैं, तो हमारे पास टाइम कम है, इसलिए मैं अभी टेबल के अंदर की कॉन्सेप्ट अभी हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इसी पे भी खाली समझा देता हूँ। देखो आप, जैसे मेरे पास देखो बेटा यहाँ पे, जैसे मेरे पास बहुत सारे डेटाबेस, एसीएम डेटाबेस देख रहे हो ना बना हुआ है, इस डेटाबेस को मुझे ड्रॉप करना हो तो सिंपली क्या करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नेम क्या है, एसीएम डीबी, बस ये कमांड चला और वो डिलीट, तो देखो डिलीट हो गया। ये मुझे कोई टेबल ड्रॉप करना होता तो सिंपल क्या करते, बस यहाँ पे चेंज करते ड्रॉप टेबल, और टेबल का नेम लेट से सपोज करो, लेट से क्या मैं यहाँ पे, अच्छा एक चीज और, ड्रॉप कमांड जो है ना, टेबल उसी को डिलीट कर सकता है जिसका जिसका नेम फॉर्म के लिए बना हुआ, नहीं तो यदि जैसे देखो यहाँ पे कोर्स और डिपार्टमेंट, देखो कोर्स में क्या है, कोर्स आईडी है, और डिपार्टमेंट में कोर्स आईडी पर चेंज होगा, देखो नहीं नहीं है, नहीं है तो डिलीट हो जाएगा, यदि होता डिलीट नहीं होता। तो ड्रॉप करते समय भी ये फॉर्म की कंसेंट का ध्यान रखना होता है, ऐसे नहीं कि जिसको चाहे drop कर दिया, ड्रॉप डिपार्टमेंट, हमने डेटा में सेलेक्ट कर लो, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम डिपार्टमेंट, देखो बेटा क्या है ना, सेम आया ना, कैनोट डिलीट रेफरेंस फॉर्म की लेवल होगा आपस में कनेक्टेड है, कॉलम का नेम साइड में बदल दिया होगा, कोर्सेस को करके देखो,
देखो ये डिलीट हो चुका है क्योंकि उसका कोई कनेक्ट करके नहीं था। बार वाले जो काम है ना, फिर ड्रॉप ड्रॉप द टेबल पूछता है आपसे इंटरव्यू में, हाउ मेनी सिनेरियो हैपेंड इफ यू आर ड्रॉपिंग द टेबल, बताना पड़ेगा आपको, इसमें किसी को कुछ ड्रॉप कर समझ में आया नहीं है, हो जाएगा, अब हो जाएगा। मुझे क्या ड्रॉप और अल्टर का यूज समझाता हूँ। अल्टर भी ऐसे ही सोच सिंपल थोड़ी सी बता। अल्टर बेसिकली कॉलम का नेम रीनेम, टेबल का नेम रीनेम, सॉरी हाँ ये सब करने में हेल्प करेगा। जैसे देखो हमारे पास यहाँ पे था कि हमारे पास कस्टमर टेबल है, दिख रहा है आप सभी को। इसमें से कस्टमर नेम के बर्थडे का नेम, किसी कॉलम का नेम रीनेम करना होता, कोई नया कॉलम ऐड करना होता, तो ये सब के लिए क्या यूज करते हैं, अल्टर कमांड, है ना। करके दिखाता हूँ, जैसे लेट से अल्टर अल्टर टेबल, टेबल नेम किसमें ऐड करना है, लेट से कस्टमर्स में। क्या करना है, नया कॉलम ऐड करना है, ऐड कॉलम, कॉलम का नेम, कॉलम का नेम तो भी जैसे बोलो मैंने लिखा इमरजेंसी नंबर। अब देखो जब आप कोई भी टेबल बनाते हो, यहाँ पे देखो हम पढ़ेंगे भी, टेबल जब आप बनाते हैं तो टेबल में कॉलम डिजाइन करते हैं, तो कॉलम डिजाइन के टाइम में आपको स्पेसिफिकली डिक्लेरेशन करना पड़ता है उसका डेटा टाइप। अगर इमरजेंसी नंबर में कैसे डेटा स्टोर करना है इसको आपको बताएंगे। इमरजेंसी नंबर का लेट से वैर कैप स्टोर करना, तो हमने रखा है यहाँ पे वैर कैप, उसकी लेंथ फिक्स कर दी है ना 60, ठीक है। इसमें फिक्स कर नॉर्मल डाल कर ले रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और उनकी के लिए वीडियो होता है कुछ तो बताया, अभी बोल तो रहा था मैं। कोई कहाँ पे ऐड हुआ पता है, बाई डिफॉल्ट लास्ट में, बट कभी कभी होता है ना कि नहीं मुझे डीओबी के बाद चाहिए था या फोन नंबर के बाद चाहिए था, तो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप आफ्टर एंड बिफोर। तो पहले से ड्रॉप करते हैं, पहले से ड्रॉप कर लेते हैं, फिर बता करते हैं कि इसमें किसी कॉलम को ड्रॉप कैसे करोगे। देखो अल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या बेटा, कस्टमर्स, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम क्या है हमारा। बट एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा, ये कॉलम जो है बीच का चाइल्ड नहीं बना होना चाहिए, जब चाइल्ड बना होगा तो एरर देगा। देखो हो गया ना, यहाँ पे आके देखो, बार बार इसे क्लोज करके रीओपन करना तब दिखेगा आपको। देखो ये दिख रहा है ना, डिलीट हो चुका। अब जैसे लेट से इसको मुझे यहाँ के बाद स्पेसिफिक लोकेशन पे चाहिए होगा, कैसे करते हैं देखो फिर से, ऐड कॉलम ही चलाएंगे, बस यहाँ पे लिख देंगे ऐड के लिए बाद लास्ट में लिखेंगे क्या, कहाँ पे ऐड करना है, आफ्टर। इसमें भी फोर यूज नहीं होता। अब आफ्टर जहाँ पे बता दो, अब हमने लिखा आफ्टर फोर, तो डिफॉल्ट जितने नंबर पे होगा उसके बाद ऐड हो जाएगा। देखो अब कस्टमर टेबल ऑफ करके देखो, देखो फोन के बाद हो गया ना, बताइए तो आपने क्या देखो अल्टर के थ्रू एक नया कॉलम बना सकते हैं, इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को मॉडिफिकेशन करना है। जैसे मैं चाहता हूँ इमरजेंसी नंबर की जगह पर अल्टरनेटिव नंबर हो, तो कैसे करोगे, कॉलम का नेम टेबल, टेबल क्या है कस्टमर्स, इसमें कॉलम का नेम रीनेम करना है, नेम आपको लिखना पड़ेगा रीनेम, रीनेम कॉलम, इसको करना है इमरजेंसी नंबर को ना, इमरजेंसी नाम अल्टरनेटिव नंबर, फॉरेन की पब्लिक की कैसे होता है, फॉरेन की को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हाँ। डेटा टाइप बदलने की बात है। जैसे इस फाइल डिफॉल्ट में डेटा टाइप क्या रहता है, डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है डेटा टाइप, इसका सपोज डेटा टाइप मुझे इंट करना होता है लेट्स से, कैसे करते हैं आप, जैसे अल्टर टेबल,
मॉडिफाई कॉलम का डेटा जो हो मॉडिफाई है ना, मॉडिफाई इसको करना चाहता हूँ, इसका frequency आना लिखो मॉडिफाई दिस वन हम लिख सकते हैं इन कॉलम मैंने तो अल्टरनेटिव नंबर हो गया ना।